जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10th का मैथ। इसमें आज का जो चैप्टर चल रहा है यानी चैप्टर नंबर 3 आपका यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो इसमें एक्सरसाइज नंबर 3 में यानी कुछ सवाल हो रखे हैं, ठीक। जहां से हो रखे उसके साथ मैं आगे से यानी कंटिन्यू करूंगा। तो यानी देखते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा होगा, ठीक। तो अगले सवाल से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी, पेन और किताब तीनों एक साथ ले लें, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें और साथ में नोट्स भी अपना बनाते हैं। तो आपका यानी कि एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक, जो कि एग्जाम में बहुत ही काम के लायक होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा। देखो नंबर 9, एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई दो चरों में से एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट पॉइंट करा प्रतिच्छेद करती रेखा हो, सेकेंड करा समांतर रेखाएं हो, तीसरे में करा समपाती रेखाएं हो, ठीक। यानी पिछली क्लास में समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी यानी तीनों प्रकार की रेखाओं के बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं, ठीक है। तो यानी इसमें आज सीखेंगे समपाती और प्रतिच्छेद और समांतर रेखा क्या होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 होगा, ठीक। इसमें यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतिच्छेद यानी प्रतिच्छेद एंड इंसेक्ट लाइन। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? प्रतिच्छेद, ठीक। और इसमें समीकरण तो क्या दिया गया? जो समीकरण दिया गया पहला यानी कह रहा 2x + 3y - 8 = 0 है। 2x - 3y 2x + 3y - 8 = 0, ठीक, बराबर 0। तो ये कह रहा है यानी कि एक समीकरण दिया गया, ठीक। एक दूसरा समीकरण इसी प्रकार हमें बनाना है कि ताकि यानी क्या करें वो प्रतिच्छेदित हो जाए, ठीक। तो प्रतिच्छेदित के लिए मैंने क्या आपको लिखाया था? प्रतिच्छेदित हो करना है जब यानी कि लाइन प्रतिच्छेद हो। क्या है प्रतिच्छेद? क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक। a1/a2 b1/b2 यानी कि बराबर नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि समीकरण क्या बनेगा? जो समीकरण हमारा देखो ये एक समीकरण क्या दिया? 2x + 3y - 8 = 0 एक समीकरण दिया गया, ठीक। अब इसी से मिलता जुलता हम अगला समीकरण बनाएंगे क्या? यानी a b का मान बराबर ना हो, ठीक। तो यहाँ देखो जैसे 2x + 3y आ जाती है, यहाँ पर क्या ले जाए? 3x + 2y ले लिया जाए, ठीक। अब यानी माइनस है यहाँ पर कुछ यानी 10 लिख लो, 10 ना लिख के यानी 8 का 16 लिखो, ठीक, डबल कर दो बराबर 0, ठीक। तो हमारा यानी क्या है? ये कैसा बना? ये समीकरण जो कैसा है? प्रतिच्छेदी समीकरण है। अब यदि इसमें मान रखेंगे a/b1, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2/3 बराबर 3/2 2/3 3/2 यानी कैसा? ये बराबर नहीं है, ठीक। जब बराबर नहीं तो हमारी कैसी लाइन आएगी? यानी प्रतिच्छेद आएगा। कैसा? प्रतिच्छेद लाइन आएगा। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा? 3x + 2y - 16 = 0 एक ये समीकरण आपका बनेगा, ठीक। ये समीकरण। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट को क्या है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? यानी कि समांतर रेखा। क्या है? दूसरे पॉइंट में हमारी कैसी चीज? समांतर रेखा होनी चाहिए। अब देखो समांतर में क्या है? समांतर रेखा। अब समांतर रेखा तो यानी समीकरण यानी यही दिया गया 2x + 3y - 8 = 0, ठीक। समीकरण एक ही है। अब देखो कहना क्या? इसको बनाना मुझे समांतर बनाना, और समांतर के लिए मैंने क्या लिखाया था? a1/a2 बराबर क्या है? b1/b2, ठीक, बराबर c1/c2, ठीक। क्या है यहाँ पर? इसको पूरा भी लिख लो, ठीक। c1/c2, ठीक। अब a के बराबर नहीं, b के बराबर। अब यहाँ देखो a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन क्या c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। c1/c2 यानी कि इसके बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसके समीकरण बनाएंगे तो क्या है? ये समीकरण क्या दिया गया? तो समीकरण क्या? 2x + 3y - 8 हमारा क्या है? ये दिया गया है। अब इसी से क्या बना? तो 2x + 3y - 10 = 0। अब देखो कहाँ पर? यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यहाँ 3y कर दो। अब इसमें जो मान रखें तो क्या हो जाएगा? देखो 2 का 2 है बटे में 2 है बराबर 3/3 बराबर, ठीक। अब यहाँ देखो यानी कि यहाँ कितना? -8 है और ये -10 है, ठीक। अब दो कह रहा a बराबर b है, a1/b1 यानी कि बराबर है। इतना तो बराबर पर ये बराबर नहीं है, तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा? 2x + 3y - 10 यानी कि हमारे समीकरण बना लेंगे, ठीक। अब तीसरे पॉइंट में क्या है? तीसरे पॉइंट पर समपाती रेखा, ठीक। कौन सी रेखाएं चाहिए? अब समपाती रेखाएं चाहिए। तो समपाती रेखाएं होने के लिए क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, ठीक। कह रहा है यानी तीनों के मान कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तीनों मान बराबर होने चाहिए। तो समीकरण क्या दिया गया? देखो जिसमें समीकरण दिया गया 2x +
3y माइनस 8 बराबर में 0। एक ये समीकरण मुझे दे दिया गया, ठीक। अब इससे क्या बनाना है, मुझे एक नया समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे नया समीकरण तो क्या हो जाएगा, यानी 4x ले लो प्लस का 6y ले लो माइनस का 16 बराबर में 0, ठीक। यानी एक नया समीकरण यानी क्या बना दिया मैंने, देखो 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 बना दिया। क्यों, यानी a1 अपान में a2 b1 यानी सभी के मान कैसे रखें, तीनों मान मुझे बराबर करना। अब देखो क्या आ जाएगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/16, ठीक। ये माइनस में बराबर, ठीक। अब देखो इसे काटेंगे 1/2 आएगा, इसे काटेंगे 1/2 आएगा, इसे काटेंगे 1/2 आएगा, ठीक। अब क्या करा, यानी कि तीनों मान बराबर है, a1 अपान b2 b1 अपान बराबर है। तुम्हारा समीकरण क्या बनेगा, यानी कि 4x माइनस का 6 4x प्लस 6 माइनस का 16 बराबर 0 हमारा एक ही नया समीकरण बनेगा, ठीक। अब यानी कि अब जो पहला सवाल था नवा, ठीक, इसके तीनों पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर आने, तीनों पूछा गया। तो मैं पहले क्लियर इसलिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं इस बार अगला क्वेश्चन क्या देखो, नंबर 10, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। ये जो समीकरण दिखे इसके ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक। अब यानी समीकरण इसमें हमें दे दिया गया, ठीक। क्या दो समीकरण दिए गए, तो कौन कौन से देखो। पहला समीकरण यानी प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का पहला समीकरण कह रहा है x माइनस वाई 1 बराबर 0, ठीक, प्लस 1 है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगला समीकरण तो क्या दिया गया, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0, ठीक। ये हमारे दो समीकरण दिए, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दो समीकरण दिए। अब क्या इन समीकरणों से यानी कि एक ज्यामिति विधि से सॉल्व करें, यानी बने उसमें जो त्रिभुज बनेगा एक सच पर, तो उस त्रिभुज को छायांकित करके उसके मान निकालना, ठीक। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है, अब पहले यानी कि लेना समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 का x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 आ गया। यदि यहाँ से क्या गया है, तो यदि यहाँ से x प्लस 1 बराबर y ले लिया जाए, x प्लस 1 बराबर y ले लिया है, ठीक। तो यानी क्या करना है, अब यानी y के मान निकालना है, यानी कि x से y के मान निकालना है। क्या करना है, देखो अब y का मान, ठीक है, x के सापेक्ष में, ठीक। y का मान x के, तो x बराबर क्या रखना, तो x बराबर यानी -1 0 और 1 मान रखा, x बराबर -1 0 1, यानी y बराबर समीकरण का x प्लस 1 है, तो कितना पहले -1 रखा, 1 हो गया, बराबर में 0 आ गया, ठीक। फिर y बराबर क्या रखा, x प्लस 1, ठीक। यानी कि तो x मान कितना 0 रख, 0 प्लस 1 बराबर में 1, सॉरी 1 आ जाएगा, बराबर में 1। अब y बराबर क्या मान रखना है, x प्लस 1 में क्या रखना है 1, तो 1 प्लस 1 बराबर में 2, ठीक। जब x बराबर कितना रखा, पहले -1 रखा, तो इसमें यानी क्या निकालना, x y, ठीक। ए देखो पहले यानी एक समीकरण x बराबर माइनस का 1, तो कितना निकला 0 निकला। फिर b ले लो, यहाँ से कितना रखा 0 रखा, तो कितना निकला 1 आया, ठीक। c बराबर क्या आएगा, जब 1 1, ठीक। अब इस समीकरण 1 से यानी कि 3 निर्देशांक a b c निकल आए। अब देखो किससे निकालेंगे, यानी कि ये मान कितने, समीकरण 1 के मान निकल रहा है। अब देखिए समीकरण 2 से मान निकालना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर यानी जिस पर यहाँ पर y बराबर निकला है, यहाँ भी y बराबर निकालना है, केंद्र को y बराबर यहाँ निकालना है मुझे। तो समीकरण क्या आता है, 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y, ठीक। तो यहाँ से निकाले y बराबर क्या मान, ये 12 इधर गया प्लस होगा, ठीक। अब तो क्या ये प्लस 12 इधर गया माइनस का 3x हो गया, अब ये भाग में इधर गया, ठीक, गुणे में भाग में। अब y बराबर यहाँ क्या निकला, इस मान 12 माइनस 3x बटे में 2। अब क्या करना है, x के यानी कितना x के मान रखना है, ठीक। तो x के मान रखने पर कितना 2 4 6, ठीक। x के मान कितने 2 4 6 लेने हैं, 2 4 6 लेने पर, ठीक। तो पहले यानी y पहले क्या ना x का एक में कह रहा है x बराबर कितना 2 लेने पर, ठीक। x बराबर पहले 2 ले लिया जाए, तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणे में 2 बटे में 2, ठीक। तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 2, ठीक। तो 6 में सिर्फ 6 गया, कितना बचा हमारा 6 बचा, तो यानी कितना 6 बटे में 2 कितना आ गया मान 3 आ गया, ठीक, 3 आ गया। अब कहना है यहाँ पर क्या x बराबर कितना 4 लेने पर, तो y बराबर 12 माइनस का 3 गुणे में 4 बटे में 2। अब देखो y बराबर क्या 12 हो गया, कितना 4 3 12 बटे में 2, तो इतना आ गया 0 आ गया यहाँ पर। और तीसरे कंडीशन क्या है कि x बराबर क्या 6 लेने पर, तो y बराबर 12 माइनस का 3 गुणे में 6 बटे में 2, तो 12 माइनस 3 6 18 बटे में 2, ठीक। तो इतना होता है 6 बचा, तो माइनस 6 बटे में 2 बराबर माइनस का 3 आ गया, माइनस 3 आ गया। अब देखो यहाँ से यानी कितने ए बी सी निकाला, तो यहाँ पर निकालना डी पॉइंट, देखो डी पॉइंट तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ कितना 2 लिया, तब कितना y मान है 3 आया, तो कितना 2 3 आ जाएगा। आगे देखो फिर x बराबर 4 लिया 0 आ गया, कितना गया 4 और 0 आ गया। फिर f में क्या देखो x बराबर कितना दिया 6 लिया 3 आ गया,
6 माइनस का 3 आ गया। ठीक, इतने हमारे क्या आ गई है, यानी कि दोनों समीकरणों से निर्देशांक निकाला है। अब इनसे बनाएंगे यानी कि ग्राफ। क्या बनाना मुझे, अब ग्राफ बनाना है। देखो अब तो ग्राफ क्या तो बनेगा, इसको देखना आप। यक्ष अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक लिखना। कौन सा, यक्ष अक्ष। ठीक, यक्ष अक्ष पर। अब देखो यानी कि हमारा मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इधर यानी कि माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ नीचे यानी कि 1 2 3 माइनस क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऊपर क्या गया, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्योंकि यहाँ अधिकतम मान आपका 6 तक, इसलिए मैंने 6 तक ले लिया। अब देखो करा ए पॉइंट करा -1 है और 0 है, -1 और 0। तो पहले भी माइनस किस में होता है, यानी कि यहाँ पर तो -1 और प्लस होता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ दोनों प्लस होते हैं, यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस प्लस होता है। ठीक, यहाँ पर पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा। ठीक, अब दो कह रहा है पहला कह -1 और 0, तो -1 हमारा यहाँ है और 0 यहाँ पर है। ठीक, -1 और 0 दे रहा है, तो -1 और 0। माइनस कामा प्लस और यहाँ प्लस कामा माइनस। ठीक, ये वाला निर्देशांक आते हैं। अब तो पहले क्या -1 यानी माइनस का 1 0, तो -1 हमारा ये रहा। ठीक, -1 पॉइंट रहा और 0 पॉइंट यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर आया कहाँ, ए पॉइंट। देखो ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब दो कह रहा है नहीं, बी में कह रहा है 0 का 1 0 का एक्स अक्ष 0 बाई कितना है 1 है, तो एक्स अक्ष 0 हो गया। ठीक, बाई कितना हो गया 1 हो गया। तो बी पॉइंट हमारा कहाँ पर आ गया, बी वाला पॉइंट वो यहाँ आ गया। ठीक, बी पॉइंट आ गया। मैं हरे पेन से देख रहा हूँ, किससे, हरे पेन से। बी पॉइंट यहाँ आ गया। अब देखो सी वाला कह रहा है 1 कामा 2 यानी एक्स 1 बाई 2, एक्स 1 है और बाई 2, यानी कि सी पॉइंट कहाँ यहाँ पर आ गया, सी पॉइंट यहाँ पर आ गया 1 कामा 2, 1 कामा 2 यानी सी, यानी इसके सामने पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सी पॉइंट बनेगा। अब देखो डी पॉइंट का 2 कामा 3। ठीक, एक्स अक्ष 2 है और बाई कितना 3 है, एक्स अक्ष 2 बाई 3 यानी डी पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी पॉइंट आएगा। ई पॉइंट का 4 कामा 0, तो 4 हमारा कहाँ पर यहाँ है और क्या मूल बिंदु हमारा क्या 0 है, बाई का 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा ई पॉइंट आएगा। देखो अब ये पॉइंट करेगा 6 माइनस का 3 यानी एक्स 6 बाई एक्स 3 है, यानी ये पहले प्लस माइनस, तो हमारा कहाँ पर आएगा, इसके सामने पर कितना आएगा, तो 3, तो माइनस का 3 हमारा यहाँ पर क्या आएगा, एफ पॉइंट बनेगा। ठीक, एफ पॉइंट है। अब कह रहा है यानी कि ये मैंने मान अंकित किया। ठीक, जो मैंने मान अंकित किया, कह रहा है इससे बना त्रिभुज। अब इससे क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। कहाँ से, इस डी पॉइंट से लेकर यानी सी वी और ए से, और यहाँ से लेकर कहाँ से, ई डी से लेकर ई और एफ पॉइंट पर। ठीक, कहाँ से, एफ पॉइंट पर। ठीक, अब जो यानी त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है ये त्रिभुज बना है, तो कौन सा त्रिभुज बना, देखो एक त्रिभुज हमारा कौन सा बना, ए डी और ई, एक त्रिभुज बना ए डी ई। ठीक, तो इस त्रिभुज के बने निर्देशांक हमें निकालना, क्या निकालना, निर्देशांक। अब देखो ए पॉइंट हमारे क्या है, ए का निर्देशांक है -1, 0। ठीक, और इसके बाद क्या बना, डी पॉइंट बना। ठीक, तो डी पॉइंट दो क्या 2, 3 और बना एक ई पॉइंट क्या है 4, 0। ठीक, तो यहाँ पे 3 निर्देशांक निकल कर। ठीक, और इस त्रिभुज करना बता रहा, छायांकित कीजिए। छायांकित मतलब लाइन ड्रॉ मान लो, तो छायांकित बना त्रिभुज हमारा कौन सा, ए डी ई त्रिभुज बना, जिसके निर्देशांक 1, -1, 0, 2, 3, 4, 0 यानी 3 निर्देशांक निकल आए। ठीक, प्रश्न अगले में कह रहा के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक, अब हमारा कह रहा कोई हल नहीं है, यानी एक समीकरण लिया, दो समीकरण क्या दे रहा है, यक्स, क्वेश्चन नंबर अगला तो कह रहा है यक्स 3x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, प्लस 1 बराबर 0, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है बराबर 1। समीकरण तो वाला क्या, 3x प्लस वाई बराबर 1, एक समीकरण। अगला समीकरण दूसरा कह रहा है 2 के -1, 2 के -1 एक्स प्लस के प्लस 1, के प्लस 1, के -1 यहाँ पर भी है, के -1 एक्स बाई बराबर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। एक ही हमारा एक समीकरण दे रहा है। ठीक, अब कह रहा है इन समीकरणों से कहना ऐसा एक युग्म बनाना है जिसका कोई हल नहीं है, कहना जिसका कोई हल नहीं है, एक युग्म निकालना है। अब दो कहना क्या है,
पहले इसको समीकरण को तरीके से आप लिख लो, ठीक। क्या करना है, इसको करना 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब इसको क्या करना, देखो 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस k माइनस 1 वाई, अब इसको इधर लेके आए तो 2k माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कितना है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर दोनों समीकरण हमारे बन गए, दोनों समीकरण बन गए। अब तो क्या करना है, अब करना है क्या, मुझे कंपेयर करना है, यानी कंपेयर करना है। अब किससे कम तुलना करना है मुझे, अब कंपेयर क्या करना है, देखो इन दोनों समीकरण का a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 से, ठीक। ये हमारा एक अनुपात है, ठीक। ये अनुपात से यानी कि इसको तुलना करके लिखना है। अब तुलना करके लिखना है तो पहले क्या है, अब यहाँ पर देख रहा है a1 अपान में a2 बराबर c1 अपान में b1 बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर मान रख लो सारे, क्या मान रखना, तो यहाँ से a मान 3 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2k माइनस 1 आ जाएगा बराबर, b का मान यहाँ पर कितना 22 है 1 आएगा, इसका मान कितना है k माइनस 1, c1 का मान इसका माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 2k प्लस 1 है, यहाँ माइनस, ठीक। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना, दो लेना, ठीक। क्या लेना, पहले मान सारे रख लिए, ठीक। अब क्या करना, इसमें से कह रहा कोई हल नहीं है, किसका कह रहा कोई हल नहीं, तो क्या लिखना, दो जब कोई हल नहीं है निकालने के लिए क्या दो अनुपात ले लो, कह रहा a1 अपान में a2 ले लो और b1 अपान में b2 ले लो, दो अनुपात ले लो, ठीक। कह रहा इनका कोई हल है नहीं, तो a1 अपान में a2 तो कह रहा 3 अपान में 2k माइनस 1 बराबर 1 अपान में k माइनस 1, ठीक। दो अनुपात लेके हल कर लो, इसका इसके साथ गुणा कर लो, कितना 3k माइनस 3, ठीक, बराबर 2k माइनस 1 हो गया, ठीक। अब इसका इधर लेके आया तो 2k माइनस का 3k माइनस 2k बराबर 1 प्लस 3, ठीक, 1 प्लस 3, अब इधर गया प्लस में हो गया, तो यहाँ कितना बचा k बचा, यहाँ पर कितना 2 आ गया, तो कह रहा k बराबर 2, कह रहा k बराबर 2 मान रखने पर, कितना k बराबर मान 2 रखने पर, तो इसका क्या कोई हल नहीं होगा, कितना कोई हल नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं यानी कि इस प्रश्नावली, ठीक है ना, ये प्रश्नावली सॉरी 3 चल रही थी, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन तो क्या है, और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। क्या कह रहा है, समीकरण दिया गया नीचे 2x प्लस 3y बराबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 7, ठीक। एक समीकरण दिया गया, यानी ये दिया मान। अगला दो क्या कह रहा है, a माइनस बी एक्स, कह रहा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर दो क्या इसके बराबर कह रहा 3a प्लस बी माइनस का 2, यानी कि ये दो समीकरण दिए गए, ठीक। अभी ये समीकरणों को कहना है, समीकरण क्या करना है, यानी अपरिमित रूप से हल करना है, कितने मान आ रहे हैं, ठीक। अब देखो इसको क्या लिखा जाए, इसको 2x प्लस 3y, इसको इधर लेकर तो माइनस का 7 बराबर 0, समीकरण एक ले लो। इसको तो क्या करना है, कह रहा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, इसको इधर लेके आए माइनस का कितना हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक। कितने समीकरण एक बार समीकरण 2 बन गए। अब तो क्या करना है, मुझे अनुपातों को लेना है, ठीक। कौन कौन सा अनुपात, देखो जो हमारे अनुपात हैं कौन से, a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 अनुपात है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, दो अनुपात लेके करना क्या है, बराबर करके देखना, ठीक। तो पहले किसको लेना, पहले तो क्या a1 अपान में a2 ले लो, क्या लेना है a1 अपान में a2 ले लो, a1 अपान में a2 बराबर किसके ले लो c1 अपान में c2 को, ठीक। कह रहा है यानी पहला वाला पद तीसरे वाले पद के बराबर है, यानी ये देखना हमें। तो यानी इसमें तो a1 क्या है, यहाँ पर 2 है और a2 क्या है, a2 कह रहा a माइनस बी बराबर, यहाँ तो c1 क्या माइनस का 7 है और क्या c2 हमारा क्या मान होगा, c2 यानी कि माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसके साथ क्रॉस गुणा कर लो, करना क्या है, क्रॉस गुणा किया गया, देखो कितना है 2 3a प्लस बी माइनस का 2 बराबर का 7a माइनस बी। अब 2 का अंदर गुणा किया तो 2 दिया 6a प्लस का 2b माइनस का 4, अब 7 के 7a माइनस का 7v। अब जो हमारे चर पद वाले हैं तो उनको इधर लेके आओ, तो 6a प्लस 2b माइनस का 7a प्लस का 7b बराबर में 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ से तो सॉल्व करें, यानी 6a है कितना है प्लस का 6a माइनस का 7 है तो कितना बचा माइनस का a बचा, प्लस का 2b है ये 7 है तो प्लस का 9b हो गया बराबर कितना है 4। माइनस को बाहर ले लिया जाए, यदि यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो a माइनस का 9b, ये माइनस इधर गया तो बराबर माइनस का
4 हो गया, ठीक, बराबर -4 हो गया। अब देखो एक मान यानी यहाँ आ गया, तो इसे क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लो, ठीक। अब आगे अगला सॉल्व करेंगे, अगला तो क्या सॉल्व करना है, आगे क्या लेना है, देखो आगे लेना है V1/V2 के बराबर क्या हो सकता है, C1/C2 है, ठीक। इसको चेक करना है, तो V1 का तो मान क्या है, यहाँ पर है 3 है, और V2 का मान कितना करा, A + V है, बराबर 7 बटेगा कितना है, -7 है यहाँ पर, ठीक। तो कितना प्लस हो जाएगा, 3A + V -2, ठीक, ये दिए थे। अब क्या करना है, इसको भी सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करें क्रॉस गुणा, तो 3 का 3 क्या 9 होगा, 3 का 9A, इसके साथ क्या +3B माइनस का 3 दूनी 6 बराबर इसमें क्या 7A + 7B हो गया, 7A 7 + B, ठीक। अब देखो कितना क्या है, 7A + 7B माइनस का 9A, ठीक, माइनस का 9 है, यहाँ देखो ऐसा छोड़ो, कितना है 9A हमारा है, प्लस का 3B है, इसको देखो 7A 7B बराबर में 6 कर लो, ठीक, कितना कर लो। अब देखो 9A प्लस है, ये माइनस है, तो कितना बचा, 2 बचा, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ 4 है, तो माइनस का 4B बराबर में 6 बचा, 4B बराबर 6 बचा। अब तो कहना है यानी इससे क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 4 बना लेंगे, समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। यदि समीकरण 4 नहीं बनाना, तो यहाँ से क्या करना, मुझे 2 कॉमन ले लो, ठीक। इस समीकरण से 2 को बाहर ले लिया तो कितना A माइनस का 2B बराबर कितना हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों समीकरण नंबर 4 आ गया। अब दो क्या करना है, ठीक, यहाँ तक आपको यानी दोनों के समीकरण है 3 और 4 आ गए। अब इसको करेंगे हल, यहाँ से आपने नोट किया तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब किन्तु क्या लिखना है, समीकरण 3 व 4 को हल करने को क्या करना है, समीकरण 3 व 4 को करना है हल करना है। तो 3 हमारा क्या आएगा 9B बराबर -4, 9 यानी A माइनस का 2B बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब ये दो समीकरण दे दिए, ठीक। अब इन समीकरण में क्या करना, पहले घटा के चेक कर लो, करना क्या, इससे क्या करना, मुझे घटाने पर नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जो कितना यहाँ पर कितना बचा 7 बचा, माइनस का 9 प्लस का 2 यानी 7B बराबर यानी कि कितना होगा 4 3 7 है, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल किया तो 7B बराबर 7 है, तो B बराबर कितना आ गया 7/7 बराबर में 1 आ गया। तो B का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब कह रहा है ये V का मान है जो समीकरण किसी एक में भी रख दो, ठीक, मेरा समीकरण मान लो समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, V का मान समीकरण 4 में रखें। तो 4 हमारा क्या है A माइनस का 2B बराबर 3 है, तो A माइनस 2 गुणे में कितना 1 आया बराबर में 3 आया, ठीक। कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 आएगा, तो A बराबर -2 बराबर 3, तो A बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा, कितना आएगा A बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितने मान निकला, यानी कि आपको जो मान निकालने कह रहा था A बराबर 5 आ गया और B बराबर 1 आ गया, ठीक। ये क्या निकला है, हमारे मान निकल गया, A बराबर 5 B बराबर 1 मान निकला है। तो कह रहा ये अपरिमित रूप से हल आ गया, ठीक। तो आपको यानी कि ये जो प्रश्नावली थी आपकी सारी समाप्त हो गई है, तीसरी है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त है, कल से स्टार्ट करें 3B, ठीक। तो यानी इसी प्रकार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।